हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ शालिनी उमराव और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू। तो एज़ वी नो कि आपका ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं और दूसरे टॉपिक में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो हम अभी के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो एज़ वी नो हम प्लांट्स पर मल्टीपल चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, फ्लावर्स हो गए, वुड हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए हम किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें किसी भी प्लांट बॉडी की, तो किसी भी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन उसके सूट सिस्टम से होता है और उसके रूट सिस्टम से होता है। यानी अगर सूट की बात करें तो इसमें आपका आ गया फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट और स्टेम। और रूट की बात करें तो इसमें आगे रूट्स जो कि मिनरल्स और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करती हैं। तो अगर मैं इस प्लांट बॉडी की बात करूँ तो इस प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन छोटी छोटी सेल्स ने मिलकर बहुत सारे टिश्यू का फॉर्मेशन किया है और उन टिश्यू ने मिलके बहुत सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जांपल के ब्रांच हो गई, लीफ हो गई, ये सारे क्या हो गए? आपके प्लांट्स की ऑर्गन्स हो गए और इन सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किया है। और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे मल्टीपल सेल्स मिलकर किसी टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं और कितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ या कितने टाइप ऑफ सेल्स किसी एक प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम टिश्यू की बात करें, अच्छा, हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि कैसे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे छोटी छोटी सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो अभी के लिए हम देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है इसमें। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन, क्या है उनके पास? कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, परफॉर्म ए डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल। यानी कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देख लो, ये एक सेल है। अब ऐसी बहुत सारी सेल्स क्या हो गई? इकट्ठी हो गई एक जगह। सारी सेल्स कैसी हैं? सिमिलर हैं, एक ही जैसी हैं, स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हैं और कॉमन ओरिजिन की भी हैं। तो ये क्या करेंगी? सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी, यानी ये सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगी, सेम टाइप का फॉर्मेशन करेंगी। तो इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया? किसी ऑर्गन का। अब ऑर्गन एग्जाम्पल के लिए आपका एक लीफ हो गया। क्या हो गया? एक लीफ हो गया। अब यही सारे ऑर्गन यानी मल्टीपल लीव्स यानी मल्टीपल ऑर्गन्स ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किया। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, और वो क्या करेंगी? एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, क्योंकि वो किस टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी है? सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी है। सेम अगर हम बात करें एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में भी सेम होता है। एनिमल में भी सेम सेल होगी और बहुत सारी सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगी? किसी टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी और वो टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा? किसी ऑर्गन का। फॉर एग्जांपल के लिए आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। मैं एक ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आपको मान लीजिए हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, आप इनहेल एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जिससे आप वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्लड आपका हार्ट से पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए ये सारे ऑर्गन सिस्टम का होना ज़रूरी है। तभी हम बात कर पा रहे हैं, तभी हम चलेंगे, तभी हम अपनी ज़रूरी डेली के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बिना इन ऑर्गन सिस्टम के हमारा सर्वाइव कर पाना क्या होगा? टफ होगा। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में। ये तो रहा
ये रहा आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस सेल के बारे में, नर्व टिश्यूज़ के बारे में। और अभी के लिए इस वीडियो में हम किसको कवर करने वाले हैं, प्लांट टिश्यू को, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन दो टाइप ऑफ टिश्यू से हुआ है। कौन सी? एक तो हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी हो गई परमानेंट टिश्यू। ओके, यहाँ पे देख लो, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आप देखते हो ना, जैसे कुछ आपके रिलेटिव्स होंगे या कुछ जान पहचान के लोग होंगे जो जिनको सुना होगा आपने कि वो किसी प्लांट टिश्यू के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च की फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, मान लीजिए वो प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं या किसी भी टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, वो किसकी स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी की। तो इसीलिए बोला जाता है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, मेयर ने दिया था। आपके एक साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था। तो अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। किसकी बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करूँ तो ये क्या लिखा है, न्यू सेल्स produced by meristem cells, but as they grow mature their characteristics slowly change and they become differentiate as a component of other tissue. Okay, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं प्लांट्स के अंदर। कोई भी प्लांट का पार्ट जो ग्रोइंग है, फॉर एग्जांपल के लिए उसका एपेक्स वाला पोर्शन, यानी कौन सा पोर्शन, ये एपेक्स वाला पोर्शन, या इसको हम एपिकल मेरिस्टम भी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल के लिए रूट्स हो गए। जैसे आपका प्लांट कॉन्टिन्यूसली, किसी बेबी प्लांट को आप देखो और एक टाइम के बाद वो बेबी प्लांट क्या करेगा, ग्रो होना स्टार्ट करेगा। तो वो ग्रो कैसे हुआ, उसकी रूट्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रो की होंगी, बहुत सारा मिनरल्स और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब किया होगा, साथ ही साथ उसकी जो उसका ऊपर का हाइट है वो इंक्रीज हुआ। वो कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि ऊपर प्रेजेंट जो एपेक्स पर प्रेजेंट जो सबसे टॉप मोस्ट पर प्रेजेंट जो सेल्स होंगी, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कॉन्टिन्यूसली डिवीजन किया होगा। यानी डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये डिवीजन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और इसी डिवीजन की वजह से सेल्स क्या कोई प्लांट बॉडी या कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और अपने 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 आप को, अपनी हाइट को या अपनी लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर होंगी, हर वो प्लांट का पार्ट जहाँ जो कैसा है, ग्रोइंग है। जैसे कि आपका हो गया एपेक्स, यानी ये एपिकल मेरिस्टेम वाला। ठीक, अब एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये 2 जगह होगा एपिकल मेरिस्टेम। एक तो पहला सूट में होगा, सबसे ऊपर का जो प्लांट का सबसे सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है, बेबी लीव्स छोटे छोटे निकले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं और वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, छोटी छोटी बेबी लीव्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। और रूट पर होता है, कहाँ पर होता है, रूट पर होता है। और ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली रूट ये यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होगा, सारी रूट्स के टिप पे प्रेजेंट होगा। ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगी, रूट की टिप पे, और यहाँ सूट की टिप पे। तो जिसकी वजह से ये यहाँ की जो सेल्स हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगी और आगे बढ़ती जाएंगी, यानी लगातार क्या करेंगी, ग्रोथ करती जाएंगी, लगातार क्या करती जाएंगी, डिवाइड करेंगी और ये रूट्स ग्रो करेगी और ये सूट ग्रो करता चला जाएगा। और दूसरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाएगी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे होंगी, जहाँ पे आपका नोड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, नोड्स, यानी जहाँ पर एक लीव प्रेजेंट है, ये एक नोड हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। और ये दोनों कैसे हैं, ये नोड्स हैं, 1 नोड 2 नोड 3 4, ये सारे नोड्स हैं। प्लांट का क्या है, ये नोड है। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये किसका फॉर्मेशन करेगी, किसी नई लीफ का फॉर्मेशन करेगी। जब भी कोई हार्बीवोर या कैसे भी करके यहाँ की मान लीजिए लीफ को या लीफ में कोई डैमेज हो गया या लीफ किसी भी तरह से टूट गई, हट गई, तो ऐसी केस पे क्या होगा, यहाँ की जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी और एक नए लीफ का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक नए लीफ का फॉर्मेशन करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, लैटरल मेरिस्टेम। और ये लैटरल मेरिस्टेम गर्थ, यानी इसकी गर्थ को बढ़ाने का काम करती है, यानी इसकी मोटाई को, किसी भी प्लांट की मोटाई को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा जो ट्री होता है वो बेस से थिक होता है और ऊपर जाते जाते कैसा होगा, थिन होता जाएगा, यानी उसकी जो थिकनेस है वो बेस पे ज़्यादा होती है।
अब देखो, अब इस डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखा है कि जैसे जैसे मेरिस्टेम सेल्स क्या होती हैं, ग्रो करेंगी या मैच्योर हो जाएंगी, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, स्लोली चेंज हो जाएगा और वो कैसी हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर सेल्स। अब देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, मान लीजिए सेम टाइप की है, वो कैसी हैं, सेम टाइप की हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, सेम टाइप की हैं। मान लीजिए यहाँ पे सारी मैं अगर ये बात करूं सूट एपेक्स की, सूट एपेक्स मेरिस्टेम की बात करूं, तो यहाँ पे सारी सेल्स का नेचर कैसा है, ए टाइप की हैं। कैसी हैं, ए टाइप की। लेकिन अब ये क्या होंगी, मैच्योर होंगी, ग्रोथ हुई इनमें, मैच्योर हुई और एक टाइम के बाद ये कैसी हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी और ये अब अपना नेचर चेंज कर लेंगी। क्या कर लेंगी, अपना नेचर चेंज कर लेंगी। ये सेल्स कैसी थी, ये सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग थी, बट अब ये क्या हो गई हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई हैं। अब ये कैसी सेल्स हो गई हैं, बी टाइप हो गई हैं। अब ये कैसी हैं, नॉन डिवाइडिंग है, ये डिवाइड नहीं करेंगी, ये एक डिफिनाइट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक इनके पास कोई काम नहीं था, ये बस डिवाइड करे जा रही थी मल्टीपल सेल्स का, एक सेल से दो सेल, दो से चार, ऐसे बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती जा रही थी। लेकिन अब इन्होंने क्या हो गया, ये मैच्योर हो गई हैं, ग्रोथ कर ली इन्होंने, मैच्योर हो गई हैं और ये डिफ्रेंशिएट हो गई यानी चेंज हो गई हैं। इन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लिया, यानी मान लीजिए इतनी सेल्स ने डिसाइड किया है कि मैं एक फंक्शन परफॉर्म करूँगी, ए टाइप का फंक्शन परफॉर्म करूंगी। यहाँ की कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि मैं बी टाइप का फंक्शन परफॉर्म करूंगी और यही सेल आके क्या बन जाती हैं, ये सेल्स बन जाती हैं। इनको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। आगे हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही किस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है दे बिकम डिफ्रेंशिएट एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लो, कंसिस्ट ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कैसी हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी अभी वो उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगी। फाउंड इन दोज रीजन ऑफ द प्लांट दैट ग्रो, ये हमने अभी पिछले स्लाइड में ही पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, जहाँ जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, जैसे कि सूट हो गया, रूट हो गया और कैम्बियम हो गया। कैम्बियम बेसिकली आपने थोड़ा सा रफली अगर आपको आइडिया होगा तो आपने पढ़ा होगा जाइलम जो वाटर का सप्लाई करता है प्लांट के अंदर, और एक होता है फ्लोयम जो फूड का सप्लाई करता है प्लांट के अंदर। इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स की लेयर होती है जिनको बोलते हैं कैम्बियम, यानी वो कैम्बियम की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लांट की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे वही सेम दिया हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपका शूट में भी होगा और रूट में भी होगा, रूट की टिप पे और शूट के टिप पे। ये देखो ये ऑरेंज वाला पार्ट है और यहाँ पे ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, यानी ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स सोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कैसे होंगी, डिवाइड थ्रू आउट प्लांट लाइफ। ये नहीं है कॉन्टिन्यूसली प्लांट जब तक ग्रो करेगा तब तक डिवाइड करती जाएंगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव, अब क्योंकि ये डिवाइड हो रही हैं, क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, लगातार डिवाइड हो रही हैं, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। इनको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी अगर चाहिए तो ये कैसी होंगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। सेल वॉल इनकी किसकी बनी होगी, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो वो बनी होगी सेलुलोज से। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, थिक होगा, डेंस होगा, बहुत ज़्यादा कैसा होगा, डेंस होगा। लार्ज होगा यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, विद स्मॉल वैक्यूल, और यहाँ पे कैसा होगा, एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज का क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। लेस इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत कम होगा।
ठीक, और कैसा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट, और यहाँ पे ये एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अगर बात करें लोकेशन की, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं उनकी जो लोकेशन होगी वो 3 जगह होगी। एपिकल मेरिस्टेम जो हमने पढ़ लिया वो कहाँ होगी, टिप ऑफ द रूट एंड सूट, और ये इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट और सूट, क्योंकि लगातार ये रूट में है, रूट के टिप पे हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है, तो लगातार रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगी। सूट पे हैं तो सूट लगातार कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा और ट्री की या प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा। और लैटरल मेरिस्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट था, लैटरल मेरिस्टेम गर्थ को इंक्रीज कर रहा था, यानी कैम्बियम, मैंने बोला जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कैम्बियम, और वो क्या करती हैं, ग्रोथ बढ़ाती जाएगी, जिससे प्लांट की क्या होगी, थिकनेस बढ़ती जाएगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट थी कहाँ पे, नोड्स के पास प्रेजेंट थी, और उसकी वजह से बेस ऑफ लीव्स, यानी जहाँ पे लीव की बेस पे प्रेजेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी, ये मान लीजिए यहाँ से लीव की स्टार्टिंग है तो ये लीव की बेस पे प्रेजेंट थी। इंटरनोड यानी नोड्स के बीच में प्रेजेंट थी, 2 नोड होती हैं इस तरह से, मान लीजिए ये कोई ट्री है, ये एक नोड हो गया, यहाँ पे एक ट्री है, लीव है, और दूसरा इधर एक लीव है, तो ये जो 2 नोड के बीच का जो गैप होता है, ये जो 2 नोड के बीच का गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोडल गैप। और ये क्या करेंगी, इंक्रीज लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ इंटरनोड, अब ये लगातार क्या करेंगी, इसको लॉन्गिट्यूडनली इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग।